सबको सादर नमस्कार और सबको यथोचित राम राम। बड़ा दुख का विषय है कि हमारे पिछले एक महीने में लगभग 10 रोजगार सहायक साथी हमारे साथ छोड़ करके चले गए। किंतु बड़ा दुर्भाग्य है कि 12 साल नौकरी करने के बाद भी वो खुद सुरक्षित नहीं थे और न आज उनके पीछे उनका परिवार सुरक्षित है। हम गांव-गांव में जाकर के दूसरे हितग्राहियों को लाभ दिलाते हैं, 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए दिलाते हैं, लेकिन जब हमें अपनी बारी आती है तो हमारे साथ न तो सरकार खड़ी होती और न कोई शासन प्रशासन का मुखिया खड़ा होता। आपने कभी सोचने का प्रयास किया इस दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? इस दुर्गति का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हमारा निकम्मापन है, हमारा बड़बोलापन है। इसलिए हम आज इस दुर्गति को प्राप्त होकर के बैठे हुए हैं। आपको लगता है कि कोई भी संगठन का पदाधिकारी, कोई मुखिया जाएगा आपको आदेश करा के चला आएगा। अरे ये भ्रम आप क्यों पाल के रखे हो भाई कि कोई अधिकारी आपको आदेश करा के देगा, कोई पदाधिकारी आपको आदेश करा के देगा। ये आपकी अपनी लड़ाई है। आपको अपनी लड़ाई के लिए खुद को आगे आना होगा। आप घरों में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं, किसी की मृत्यु होती है सुबह शाम बस क्या किए ओम शांति ओम शांति ओम करके आप फुर्सत हो गए। अरे क्या मिला इससे उसको? क्या वास्तव में उस हमारे रोजगार सहायक की साथी को आत्मा को शांति मिलेगी जो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर चला गया, अपने बच्चों को छोड़कर चला गया? उसके आपके ओम शांति ओम लिखे से शांति मिल जाएगी क्या? कभी नहीं मिलेगी। वो तो बल्कि आपके ऊपर हंसता होगा कि कैसे निकम्मे है ये, जीते जी तो सहयोग कर नहीं पाए, मरने के बाद भी ओम शांति ओम कह के इससे कर लिए। अरे उसके लिए कम से कम सड़क पर आओ। आज उसकी बारी है, कल हमारी खुद की बारी आएगी। वहां ना कोई संघ काम आएगा ना कोई महासंघ काम आएगा। अगर आज कोई नियम कायदा कानून बन जाता हमारे लिए तो सिर्फ और सिर्फ वही हमारे लिए काम आएगा। अरे अपने अंदर झांक कर कभी देखा आपने? क्या आपके अंदर लड़ने की क्षमता है? आज भी नहीं है। आप ग्रुपों पर सिर्फ और सिर्फ दूसरों को ब्लेम देने के लिए हैं। यहाँ पर फलाने कुछ नहीं कर रहा, ढिकाने कुछ नहीं कर रहा। अरे आप सोचो ना, आप क्या कर रहे हो? आप शुरुआत करिए ना। हम कहते हैं अभी 12 साल से हमें कुछ नहीं मिला, आगे अगर कुछ लेना है तो कुछ शुरुआत करनी होगी। आप आइए ना, फ्रंट एंड आइए। आपका अगर ब्लॉक आपका साथ नहीं दे रहा है उससे सवाल करिए कि भाई आपको लड़ने में क्या समस्या है। ये तो आप भी जानते हैं। ये ध्रुव सत्य है कि फूलमाला से कभी भी हमें हमारा हक नहीं मिलने वाला। अगर किसी के मन में ऐसा संशय है, ऐसी भावना है कि फूलमाला के द्वारा उसको हक मिल जाएगा तो सबको नमस्कार भैया। हम उस रास्ते बिल्कुल नहीं चलना चाहते। हम लड़ने वाले लोग हैं, सड़क पर उतरने वाले लोग हैं। अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर क्षमता है कि आप लड़ना चाहते हो, सरकार से 2-2 हाथ करना चाहते हो, तो आप इस मिशन में आओ। ये ओम शांति ओम का पाठ मत पढ़ाइए। ओम शांति ओम लिख करके सिर्फ आप अपने मन को झूठी तसल्ली देते। कल आप मरेंगे, आपकी बारी आएगी तो आपके लिए भी कोई ओम शांति ओम लिखेगा। यही होगा। आप ये सोचिए ना कि ओम शांति ओम लिख देने से क्या उसका कभी फायदा होता है? कभी नहीं होता। आप घरों पे बैठे हैं आराम से, ओम शांति ओम लिख के फुर्सत हो गए। अरे अभी भी समय है मित्र, अभी भी उठो, जागो, एक क्रांति पैदा करो। पहले सबसे अंदर, अपने अंदर पैदा करो, अपने अंदर पैदा करो कि हाँ हम लड़ना चाहते हैं। तब जाकर के क्रांति स्टार्ट होगी। हर रोजगार सहायकों की जिम्मेदारी बनती है, किसी ना तो रोशन परमार की जिम्मेदारी बनती, ना तो रितेश तिवारी जी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आकर के सारा का सारा हक आपको दिलवा देंगे। यह जिम्मेदारी आपकी बनती है। अगर आप लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो ही आपको हक मिलेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि ओम शांति ओम लिखने से, ज्ञापन दे देने से आपका हक मिल जाएगा, अनुकंपा नियुक्त मिल जाएगी, उसको अनुग्रह सहायता मिल जाएगी, तो ये आपकी भूल है। सरकार 12 साल से हमारे इस भूल का लगातार फायदा उठाती चली आई है, आज भी उठा रही है और आगे भी उठाती रहेगी। हमेशा प्रकृति का नियम है। अगर आप किसी के बहकावे में आ गए, किसी के छलावे में आ गए, तो याद रखिए वो बहकावा और वो छलावा हमेशा आपके साथ चलता रहेगा। आपके साथ आपके हिस्से में आएगी तो सिर्फ यही व्हाट्सएप पर लिखी हुई ओम शांति। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि एक मिशन के रूप में काम करें।
जो आपकी सफलता में, जो आपके लड़ाई लड़ने के रोड़े अटकाता हो, बाधा पैदा करता हो, आपको दिग्भ्रमित पड़ता हो, उसको रोड से उठा फेंक दीजिए। बिल्कुल उसकी आवश्यकता नहीं है आपको। मैं किसी संघ का नहीं नाम ले सकता हूं, ना किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले सकता हूं। न लेना चाहिए, मुझे लेना भी नहीं चाहिए। आज मेरे मन में बहुत ज्यादा आक्रोश है। मुझे हर उस बंदे से शिकायत है जो सिर्फ ये उम्मीद करता है कि फलाने आकर के काम करेगा, ठिकाने आके काम करेगा। नहीं, गलत है भाई। परंपरा आप खुद से चालू करो ना। कोई भी संगठन हमेशा ब्लॉक स्तर से चालू होता है, सेक्टर लेवल से चालू होता है। आप अपने सेक्टर को मजबूत करिए, ब्लॉक को मजबूत करिए, जिला को मजबूत करिए, संगठन को मजबूत करिए। अपने आप प्रदेश संगठन मजबूत होकर के आएगा। आप अपने ब्लॉक से शुरुआत करिए ना। अगर आपका ब्लॉक का पदाधिकारी लड़ाई लड़ने में अक्षम है तो आप उससे सवाल करिए कि भैया अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है तो आप किनारे हट जाइए, हम लड़ाई लड़ेंगे अपने दम पे। किसी नए रहनुमा को चुनिए, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी लड़ाई लड़ना चाहता हो, आपके बच्चों के भविष्य के बारे में सोचता हो, आपकी पत्नी के भविष्य के बारे में सोचता हो। ऐसे व्यक्ति को मत चुनिए जो ऊपर बैठे हुए आका के बारे में सोचता हो। हमारी अपंगुता वहीं से चालू होती है जहां हम इस बात से खुद को आश्वस्त कर लेते कि नहीं, सामने वाला हमारा नहीं सुन रहा। अरे क्यों नहीं सुनेगा भाई? उससे एक बार बोलिए, दो बार बोलिए, तीन बार बोलिए। अतिशय रगड़ करे जो कोई, सुना है आपने ना? अगर आप इस अवधारणा को अपने मन में बैठा लेंगे तो आपके पदाधिकारी आपके मान का अपमान नहीं कर सकते। आप आइए आज और अभी से शुरुआत करिए। आप अपने ब्लॉक से शुरुआत करिए। उससे बोलिए कि हम 12 साल गांधीवाद की नीति पर चलते हुए थक चुके हैं। अब हमें गांधीवाद की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त। अगर आपको हक लेना होगा तो आपके सुभाष चंद्र बोस के कदमों पर चलना होगा, आपको आजाद चंद्रशेखर के कदमों पर चलना होगा। कुछ लोग कहते हैं कार्रवाइयां होती है। अरे आप बताओ भाई, आज तक ऐसा ही कोई युद्ध हुआ, ऐसा कोई संग्राम हुआ जिसमें सेना लड़ी हो, सेनापति लड़ा हो और शहादत न हुई हो? बहुत से लोग इस डर से आगे नहीं आते कि हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। पदाधिकारियों को भी लगता है उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी। भाई सेवा किसकी समाप्त नहीं? अभी रितेश जी की सेवा समाप्त हुई थी, वो लड़कर के आए, वो तो नहीं होने गए किसी से। इसलिए इस भ्रम से बाहर निकलिए। एक बात मन में रख लीजिए अच्छे से कि अगर आप लड़ाई लड़ने आएंगे तो कार्रवाइयां जरूर होगी। अगर आप ये सोचें कि कोई पदाधिकारी आपको बचाने की जिम्मेदारी लेगा तो मेरे भाई कोई नहीं बचा सकता आपको। अगर आपके अंदर युद्ध लड़ने की क्षमता है तो आप आगे आइए, कार्रवाई से मत डरिए। 23,000 में से 100, 150, 200 लोगों पर कार्रवाइयां होंगी, वो कहीं ना कहीं लड़के झगड़ के अपनी बातों से लौट करके आएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे। लेकिन ये सोचिए ना कि अन्य 19,000 रोजगार सहायकों का भला तो हो जाएगा। वो साथी आज नहीं कल, कल नहीं परसों वापस आ जाएगा सेवा में, ये पक्का है। चूंकि सरकार परेशान कर सकती, पराजित नहीं कर सकती। इसलिए आज से और अभी से चालू करिए। अपने जनपद के ग्रुप में पूछना चालू करिए कि भैया 313 ब्लॉक हैं, कौन कौन से ऐसे साथी हैं जो साथ आना चाहते हैं, भगत सिंह के रास्ते पे चलना चाहते हैं, सुखदेव के रास्ते पे चलना चाहते हैं, आजाद हिंद फौज की तर्ज पे काम करना चाहते हैं, वो सामने आए। जो गांधीवाद की नीति का पालन करते हैं उनको पीछे खड़ा कर दीजिए कि भैया आप पीछे खड़े रहो, हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। आप अपने जिले वालों से सवाल करिए, जो जिला चलाते हैं उनसे सवाल करिए कि भैया क्या आप भी गांधीवाद के पुजारी हो? अगर आप गांधीवाद के पुजारी हो तो पीछे खड़े हो जाइए। हम साल 2 साल तक उग्र प्रदर्शन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं क्रांति से कुछ नहीं होता। क्रांति से ही सब कुछ होता है मेरे दोस्त। अगर आप ये सोचे कि क्रांति से कुछ नहीं, क्रांति से ही सब कुछ होता है। एक लहर चलाइए। अगर आपका ब्लॉक अध्यक्ष नहीं सुनता है उसको उखाड़ फेंकिए, आपका जिला अध्यक्ष नहीं सुनता उसको भी उखाड़ के फेंकिए, प्रदेश अध्यक्ष आपकी बात नहीं सुनता उसको भी उखाड़ के फेंकिए। कोई आपसे बड़ा नहीं है। या मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखिए, अगर आप अपने अंदर इच्छा शक्ति जगा लेंगे कि आपको लड़ना है, क्रांति करना है, तो कोई भी व्यक्ति आपको नहीं रोक सकता। याद करिए 1.5 साल पहले जब कोई भी बंदा पदाधिकारी विशेषकर हड़ताल नहीं करना चाहते, लेकिन आपने उन्हें मजबूत कर दिया, आपने उन्हें बार बार टोका, तब जाकर के 72 दिन की हड़ताल हुई है। तो ऐसा जज्बा पैदा करिए मेरे दोस्त, ऐसे जज्बा अपने अंदर पैदा करिए कि वो लोग क्रांति करने पर मजबूर हो जाएं।
आगे आने पर मजबूर हो जाएं। आप भी शांति शांति करते हो, सामने वाला शांति शांति पढ़ करके फुर्सत हो गया, क्या मिला उससे? कुछ नहीं। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया आएं, अपने व्हाट्सएप को ही अपने क्रांति का आधार बना लें। आप अपनी बातों को रखिए, खुल के रखिए, यहां कोई किसी का गुलाम नहीं है, याद रखिएगा। 23,000 पढ़े लिखे लोगों का संगठन है, मूर्खों का संगठन नहीं है कि किसी ने एक ने कह दिया उसके पीछे चल पड़े। हम कोई जानवर नहीं, चींटी नहीं कि एक आगे चल रही मुखी उसके पीछे पीछे नहीं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत है। अगर आप सच को सच नहीं बोल सकते तो याद रखिए, आप भी कौरव पांडवों में बैठे भीष्म और द्रोणाचार्य हैं, जो जानते हुए क्या गलत है, लेकिन आप गलत नहीं बोल पा रहे हैं। इसलिए आपको खुल करके सामने आना होगा और अपनी बातों को खुल के रखना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। सबसे जय हिंद, जय क्रांति।